अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई जो सोच रहा था मैं वो ही हो गया। डर था मुझे और मैं डर जता रहा था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा इस जनाजे में ना हो। एक तरफ मशहद में खामनाई का जनाजा, जी हाँ, कब्र में उतारा जा रहा था और अचानक से उसी मशहद के करीब के ही एक इलाके में जहां भीड़ भाड़ थी वहां पर आतंकी हमला हुआ। 3 से 4 आतंकवादी IRGC की ड्रेस में उस भीड़ की तरफ बढ़े और उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ईरान की सिक्योरिटी के 3 जवान शहीद हो गए ऑन द स्पॉट और वहां भगदड़ मच गई। बहुत बड़ा कांड हो गया भाई। ये ईरान ने हुआ ये है कि भाई 3 तो लोग ईरान के मारे गए और वो भाग गए। अब उनकी ढूंढाई चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। तो ये काम मूसाद के अलावा किसका हो सकता है, हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल फ़िलहाल आपको बता चुका हूँ इससे पहले अपडेट में कि खामनाई के जनाजे को कब्र में उतार दिया गया और उनको खुदा हाफिज कर दिया गया, उनको दफन कर दिया गया, अलविदा कह दिया गया। और ये तमाम मिसाइल बमबारी के साए में हुआ है क्योंकि बॉर्डर पर अमेरिका के हमले जारी थे। जो ताज़ा मंजर मेरे पास लास्ट विजुअल है वो ये कि जब खामनाई के जनाजे को, उनके कफिन को उठाकर उस जगह ले जाया जा रहा है जहां उनकी कब्र जो है बनाई गई है और वहां उनको अब दफना दिया गया है और खुदा हाफिज कह दिया गया है। मैं एक मंजर दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा उसको स्लो मोशन में आपको दिखा दूं। ये देखिए कुछ अम्मामे वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना। मशहद में IRGC के टॉप कमांडर, ईरान के सुप्रीम लीडर के तमाम बेटे सिर्फ मुश्तबा खामनाई को छोड़कर, और IRGC के एडवाइज़र, कमांडर, टॉप लीडर इस जनाजे में मौजूद थे, आखिरी समय मौजूद थे। ईरान के सुबह जो पोर्ट पर हमला हुआ, मैं सैटेलाइट इमेज से दिखा रहा हूं कि वॉच टावर डैमेज हुआ है। ईरान का वॉच टावर अमेरिका के आतंकी हमलों में डैमेज हुआ है, यानी ईरान पर जो हमले किए गए हैं वो सटीक थे और बड़े थे। उधर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में रिपोर्ट ये आई है कि जब से ईरान की और अमेरिका की जंग शुरू हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं हथियार बनाने वाली कंपनियों में, यानी सट्टा खेल रहा है अभी भी गुलाबी सुअर। वहीं मीडिएटर्स अभी भी बातचीत दोनों देशों से कर रहे हैं, अमेरिका और ईरान से, कि दोनों को बातचीत की टेबल पर लाया जाए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से 12 घंटों के भीतर 2 मरतबा फोन पर बात की है। उधर ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि विदेशी ताकतों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई रोल नहीं है। हजरत मोहतरम, कल जो मैंने अकेले इंसान ने आपको बता दिया था अटैक होते ही कि ईरान के 3 और IRGC के ऑफिशियल मारे गए हैं अमेरिका के आतंकी हमलों में। जो हमला कल हुआ है उनका जनाजा भी अब आपके सामने है। अल्लाह अकबर। ईरान की सरकार ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि जल्दी या कुछ समय बाद, सही समय आते ही हम अपने शहीदों के खून का बदला ज़रूर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अपने खिलाफ पोस्टर देखे हैं ईरान में, वी विल किल ट्रंप, उसकी भाई तीनों टांग कांप रही है। अब खबर यह है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है लंबी जंग के लिए, ईरान से लड़ने के लिए वो अपने आप को मजबूत कर रहा है। हजरत, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान की स्ट्रेटजी अभी भी काम कर रही है। अब जो टैंकर निकल रहे हैं वो ईरान के दिए गए रास्ते से निकल रहे हैं, ओमान के इलाके वाले रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं टैंकर। अब आइए अमेरिका का झूठ देखिए, ये खुद झूठ बता रहा है, लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में नहीं है। जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान दावा कर रहा है कि हमारे कंट्रोल में, तब से हम 800 टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकाल चुके हैं। हजरात, आपको मालूम है कि ये सरासर झूठ है। अब सबसे बड़ा अपडेट दे रहा हूं क्योंकि भाई आप अगर मुझे देख रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में ज़्यादा खबर देकर जाऊं, हर एक खबर के लिए अलग अलग वीडियो ना बनाऊं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप डरा हुआ है, ये सबको पता है।
अपने बयानात में वो कह चुका है कि ईरान मुझे मार सकता है, ईरानी लोग मुझे ख़त्म कर सकते हैं। इसका पूरा डर का फ़ायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया नेतन्याहू ने और डरा दिया, बचे कुचे की और जान ले ली भाई। कह दिया ईरान तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, ईरान आपको कत्ल करने की तैयारी कर रहा है, लिहाजा आपको संभलना होगा, एक्शन लेना होगा। और कहा है कि गुजारिश है आपसे कि तुर्की को अपने F-35 फाइटर जेट ना दें। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि ईरान से टेक्निकल टॉक चलती रहेगी, अभी फिलहाल हम ये चाहते हैं कि ये जो एस्केलेशन होने की स्थिति बनी हुई है ये खत्म हो जाए। सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते बीच में खराब हो गए थे क्योंकि सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस ईरान पर हमला करने के लिए देने से इनकार कर दिया था, तो अब दोनों के बीच बातचीत बंद थी। अब 4 से 4.5 महीने बाद सऊदी के एम्बेसडर और अमेरिका के विदेश मंत्री ने अब इतने लंबे समय के बाद मुलाकात की है और हालात एक दूसरे को समझाए हैं। इजराइल के चैनल पर बैठकर इजराइल का एनर्जी मिनिस्टर कह रहा है कि हमें अमेरिका के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि अमेरिका किसी भी हालत में तुर्की को F-35 फाइटर जेट ना दे दे। आइए अब गाजा की भी जानकारी लेते जाइए। इजराइल ने गजा पर हमला किया है। ये हमले इतने बड़े थे कि एक ही हमले में 6 से 7 गाजा के लोगों की शहादत हो गई है और 20 घायल हैं। उन्हीं में इजिप्ट का एक नागरिक जो वहाँ पर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, खाना पानी अनाज ये सब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी भी इजराइल के हमलों में शहादत हो गई है। आइए ये तस्वीर इजरायली सैनिकों की देखिए। इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों के घरों में, फिलिस्तीनियों के इलाकों में, वेस्ट बैंक में पहुंचकर खुद इजराइल की मिलिट्री और फौज उनके घरों को लूट रही है, सामान तोड़ रही है और तबाही मचा रही है। ये वो तमाम अपडेट्स हैं जो बहुत बड़े हैं। कम वक्त में आपको तमाम अपडेट दे दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा अगली रिपोर्ट का। तब तक के लिए जय हिंद।